काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी परित्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11। इसके सभी क्वेश्चन आंसर और जो पैराग्राफ है उसका हिंदी में अनुवाद के साथ इस वीडियो में हमारे टीचर द्वारा समझाया गया है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास करना। क्षमुषी भाग 2 का 11वां पाठ लेकर, जिसका नाम है प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद। प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद यानी प्राणेभ्यः अपि प्रियः सुहृद, अर्थात प्राणों से भी प्रिय मित्र यानी प्राणों से भी प्यारा मित्र। आइए आगे बढ़ते हैं नाटक के कथानक की ओर। प्रस्तुतोऽयं नाट्यांशः महाकवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्रा राक्षसम् इति नाटकस्य प्रथमांकात् उद्धृतोऽस्ति। यह नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षसम् इस नाटक के पहले अंक से लिया गया है। नाटकस्य अस्मिन् भागे चन्दनदासः स्वसुहृदर्थं प्राणोत्सर्गं कर्तुमपि प्रयतते। नाटक के इस भाग में चन्दनदास अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक करने को तैयार है। अत्र कथानके, इस कथानक में नंद वंशस्य विनाशानंतरम तस्य हितैषीणां बंधन क्रमे चाणक्येन चन्दनदासः संप्राप्तः। नंद वंश के विनाश के बाद उसके हितैषियों को यानी उसके साथियों को बंधक बनाने के क्रम में चाणक्य चन्दनदास से मिलता है। बद्धोपि चन्दनदासः, चन्दनदास बंधक बना हुआ भी अमात्यादीनां विषये, मंत्री आदि के विषय में न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान, कोई रहस्य नहीं बताता है। वार्तालाप प्रसंगे राजदंड भीतिः समुत्पादनेपि सह गोप्य रहस्यम् अनुद्घाट्य राजदंडं स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रबोधयति। इस वार्तालाप के प्रसंग में राजदंड का भय दिखाए जाने पर भी चन्दनदास कोई रहस्य नहीं बताता है और राजदंड को यानी राजा द्वारा दी जाने वाली सजा को स्वीकार करके अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नाटक की ओर। चाणक्य अपने शिष्य से कहता है, हे वत्स, हे पुत्र, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणि यानी रत्नों के व्यापारी सेठ चन्दनदासम, सेठ चन्दनदास को इदानीम इस समय द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूँ। मैं रत्नों के व्यापारी सेठ चन्दनदास से मिलना चाहता हूँ। शिष्य कहता है, तथेति यानी जो आज्ञा। निष्क्रम्य निकल जाता है। चन्दनदासेन सह प्रविश्य, और चन्दनदास के साथ प्रवेश करके कहता है, इतः श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठी अर्थात हे सेठ, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं अर्थात मंच पर चक्कर लगाते हैं। शिष्य उपसृत्य, चाणक्य के पास जाकर कहता है, उपाध्याय, हे गुरुवर, अयम श्रेष्ठी चन्दनदासः, ये है सेठ चन्दनदास। चन्दनदास कहता है, जयत्वार्यः, जयतु आर्यः, आर्य की जय हो। आर्य प्राचीन भारतीयों के लिए भी और एक श्रेष्ठ यानी सज्जन पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। तो हे आर्य, आपकी जय हो। चाणक्य कहता है, श्रेष्ठिन, हे सेठ, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभाः। अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन यहाँ प्रश्न सूचक, क्या प्रचीयन्ते बढ़ रहे हैं, संव्यवहाराणाम आपके व्यापार का, वृद्धि लाभाः वृद्धि और लाभ, क्या आपके व्यवसाय अर्थात व्यापार के वृद्धि और लाभ बढ़ रहे हैं, यानी तुम्हारा व्यापार अच्छा चल रहा है। चन्दनदास आत्मगतम यानी स्वयं से अर्थात मन ही मन कहता है। अत्यादरः शंकनीयः, अत्यादरः अत्यधिक आदर यानी अत्यधिक मान सम्मान, शंकनीयः शंका के योग्य है यानी संदेह करने लायक है, अर्थात मेरा इतना मान सम्मान हो रहा है, यहाँ कोई ना कोई संदेह वाली बात है। प्रकाशम प्रकट रूप में कहता है। अथ किम और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या, आर्यस्य यानी आर्य की अर्थात चाणक्य की, प्रसादेन कृपा से, चाणक्य की कृपा से, अखंडिता में वाणिज्या, में यानी मेरा, वाणिज्य यानी व्यापार,
अखंडिता, बाधा रहित है, यानी बहुत अच्छा चल रहा है। चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः अर्थात प्रसन्न प्रजा से, यानी प्रसन्न लोगों से, जो लोग खुश हैं उनसे, प्रतिप्रियम यानी प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले उपकार, यानी बदले में कुछ, इच्छन्ति चाहते हैं, राजानः राजा अर्थात जो लोग खुश होते हैं, राजा भी उनसे बदले में कुछ चाहता है। चंदन दास कहता है, आज्ञापयतु आर्य है, हे आर्य आज्ञा दीजिए। किम कियत च, किम यानी क्या, च यानी और, कियत कितना, क्या और कितना, अस्मत् जनादिश्यते इति, अस्मत् जनात इष्यते, अस्मत् जनात यानी हम लोगों से, इष्यते चाहिए, आप आज्ञा दीजिए कि आपको हमसे क्या चाहिए और कितना चाहिए। चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदं न नंद राज्यम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्यैव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयति, नंदस्य एव, नंद का तो अर्थ संबंधः, अर्थ यानी धन का संबंध, अर्थात नंद राजा से तो पैसे का लेन देन, प्रीतिम उत्पादयति, प्रीति यानी प्रसन्नता को उत्पन्न करता था, अर्थात नंद राजा तो पैसे के लेन देन से खुश होता था। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश एव, चंद्रगुप्त तो भवताम यानी आप लोगों के अर्थात प्रजा के, अपरिक्लेश, अपरिक्लेश कहते हैं दुख का अभाव अर्थात सुख, एव यानी ही, राजा चंद्रगुप्त तो प्रजा का सुख चाहते हैं, वो उसी से खुश हो जाते हैं। चंदन दास सहर्षम खुशी से कहता है, आर्य हे आर्य, अनुग्रहितोस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, यानी मुझ पर आपकी कृपा है। चाणक्य कहता है, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, स च परिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्या स्म। स च अपरिक्लेशः, अपरिक्लेशः यानी दुख का अभाव अर्थात सुख, च यानी और, सह यानी वह, और वह सुख, कथम आविर्भवति, कथम यानी कैसे, आविर्भवति यानी उत्पन्न होता है, वह सुख कैसे आए, इति ऐसा, ननु निश्चित रूप से, भवता आपके द्वारा, प्रष्टव्यास्म पूछना चाहिए था, आप हमसे पूछिए कि वो सुख कैसे उत्पन्न होगा, यानी राजा कैसे खुश होगा। चंदन दास कहता है, आज्ञापयतु आर्य है, हे आर्य आज्ञा दीजिए। चाणक्य कहते हैं, राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजनी यानी राजा में अर्थात राजा के प्रति, अविरुद्ध वृत्ति विरोध रहित व्यवहार वाला, भव यानी हो, अर्थात आपको राजा के प्रति अविरोध व्यवहार वाला होना चाहिए, अर्थात आपको राजा का विरोधी नहीं बनना चाहिए। चंदन दास कहते हैं, आर्य हे आर्य, कह पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणावगम्यते। कह पुनर्धन्यः, कौन अधन्य यानी कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, राज्ञः विरुद्धः इति राजा का विरोधी है, ऐसा आर्येण अवगम्यते, आर्य के द्वारा समझा गया, यानी आपने किसको राजा का विरोधी समझ लिया। चाणक्य कहता है, भवानेव तावत प्रथमम तावत, पहले तो भवान एव आप ही, पहले विरोधी तो आप ही हो। चंदन दास कर्णौ पिधाय, कर्णौ यानी दोनों कानों को, पिधाय यानी ढक करके, अपने हाथों से दोनों कानों को ढक कर कहते हैं, शांतम पापम, ऐसा पाप नहीं। कीदृशस्त्रिणानाम अग्निना सह विरोधः, कीदृशः तृणानाम अग्निना सह विरोधः, तृणानाम तिनकों का, अग्निना सह अग्नि के साथ, आग के साथ, कीदृशः विरोधः कैसा विरोध, क्या कभी कोई तिनका अग्नि से विरोध कर सकता है, यानी राजा अग्नि के समान है और हम प्रजा एक तिनके के समान, हम राजा के विरोधी कैसे हो सकते हैं। ये इस नाट्यांश का हिंदी अनुवाद।
और ये कठिन शब्दार्थ। चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोधः, यह विरोध ईदृशः ऐसा है, यत कि त्वम अद्यापि राजापथ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसि। तुम अद्यापि आज भी राजा अपथ्यकारिणः अमात्य राक्षसस्य, राजा के अपथ्यकारिण अहितकारी, राजा का भला न चाहने वाले, अमात्य राक्षसस्य, अमात्य यानी मंत्री राक्षस के, गृह जन्म परिवार वालों को, स्वगृहे रक्षसी अपने घर में रख रहे हो। तुम आज भी नंद वंश के मंत्री राक्षस के परिवार को अपने घर में रख रहे हो। चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, अलीकम एतत यानी यह झूठ है। केनाप्य नार्येण आर्याय निवेदितम, केनाप्य अनार्येण, केन अपि किसी अनार्य यानी दुष्ट के द्वारा, किसी दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, आर्याय निवेदितम, आर्य के लिए निवेदन किया गया है, यानी किसी दुष्ट व्यक्ति ने आपको बताया है। ये बात बिल्कुल झूठ है। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अलम आशंकया अलम, शंका यानी संदेह मत करो। भीताः पूर्व राजपुरुषाः, भीताः यानी डरे हुए, पूर्व राजपुरुषाः पहले वाले राजपुरुष यानी नंद वंश से संबंधित राजपुरुष। पौराणाम इच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य, पौराणाम इच्छिताम अपि, पौराणाम नागरिकों के, इच्छताम अपि चाहते हुए भी, यानी जो नागरिक चाहते थे पैसा लेकर के राजपुरुषों के परिवार वालों को अपने घर में रखना, ऐसे नागरिकों के गृहेषु यानी घरों में, गृह जन्म निक्षिप्य अपने परिवार जनों को छुपाकर, देशांतरम व्रजंती अन्य देश में चले जाते हैं। नंद वंश के राजपुरुष पैसे के लोभी लोगों के घर में अपने परिवार वालों को छुपाकर चले जाते हैं। ततस्तत् प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, ततः तत्प्रच्छादनम, ततः इसके बाद, तत्प्रच्छादनम वह छुपाना यानी राजपुरुषों के परिवार को छुपाना, दोषम उत्पादयति दोष उत्पन्न करता है, यानी राजपुरुषों के परिवार को छिपाने के दोष में फिर वो लोग परेशान होते हैं, उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। चंदन दास कहता है एवं नु इदम, हाँ ऐसा तो है। तस्मिन् समये आसीदस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, तस्मिन् समय उस समय, आसीदस्मद् गृहे, आसीत अस्मद् गृहे, आसीत यानी था, अस्मद् गृहे हमारे घर, उस समय हमारे घर पर भी था। कौन? अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, अमात्य राक्षसस्य यानी मंत्री राक्षस के परिवार वाले, अर्थात मंत्री राक्षस का परिवार उस समय तो हमारे घर पर भी था। चाणक्य कहता है पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। पूर्वम अनृतम, पहले तो आपने कहा अनृतम, यह झूठ है, हमारे घर पर कोई नहीं है। इदानीम, और अब कह रहे हो आसीत यानी था, पहले कह रहे हो कि उसका परिवार हमारे घर पर नहीं है, ये बात झूठ है, और अब कह रहे हो हाँ उसका परिवार हमारे घर था। इति, ये दोनों परस्पर विरुद्धे वचने, परस्पर विरुद्ध वचन हैं। चंदन दास कहता है आर्य, हे आर्य, तस्मिन् समये आसीदस्मद् गृहे, उस समय था हमारे घर, अमात्य राक्षसस्य गृहजन इति, अमात्य राक्षस का परिवार, अमात्य राक्षस का परिवार उस समय था, अब नहीं। चाणक्य कहता है अथेदानीम क्व गतः, अथ इदानीम तो अब, क्व गतः कहाँ गया, तो वह परिवार अब कहाँ गया। चंदन दास कहता है न जानामि, नहीं जानता, अब उसका परिवार कहाँ गया मैं नहीं जानता। चाणक्य कहता है कथम न ज्ञायते नाम, क्यों नहीं जानते, कैसे नहीं जानते। भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, शिरसी भयम, तुम्हारे शिरसी यानी सिर पर भय है। अति दूरम तत्प्रतिकारः उसका उपाय, किसका, यहाँ से बचने का उपाय। अति दूरम बहुत दूर है, यानी तुम राजा के दरबार में बंधक हो
और यहाँ से बचने का उपाय दूर दूर तक नहीं है। चंदन दास कहता है, आर्य, हे आर्य, किम में भयम दर्शयसी, किम में, क्या मुझे, भयम दर्शयसी, भय दिखा रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृह जनम न समर्पयामि, संतम अपि, होते हुए भी, गेहे, घर में, अमात्य राक्षसस्य गृह जनम, अमात्य राक्षस का परिवार, यानी अमात्य राक्षस का परिवार अगर मेरे घर में होता तो भी न समर्पयामि, नहीं सौंपता, मैं आपको नहीं बताता। किम पुनर्असंतम, किम पुनः असंतम, अब नहीं है तो फिर बताना ही क्या, अगर होता तो भी नहीं बताता, लेकिन अब तो है ही नहीं। चाणक्य कहता है, चंदन दास, हे चंदन दास, एष एव ते निश्चयः, एषः एव, क्या यही है, ते निश्चयः, तुम्हारा निश्चय, क्या तुम्हारा यही निश्चय है कि तुम नहीं बताओगे। चंदन दासः बाढ़म, हाँ, एष एव मे निश्चयः, यही मेरा निश्चय है। चाणक्य स्वगतम, मन ही मन कहता है, साधु चंदन दास, साधु, शाबाश चंदन दास, शाबाश, मन ही मन कहता है। और एक श्लोक कहता है, सुलभेषु अर्थ लाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कुर्यादिदानीम शिविना विना, अर्थात पर संवेदने अर्थ लाभेषु सुलभेषु इदम दुष्करम कर्म जने, यानी लोके, शिविना विना कह कुर्यात, पर संवेदने, दूसरे के समर्पण पर, अर्थ लाभेषु सुलभेषु, अर्थ लाभ यानी पैसे का लाभ, सुलभेषु सुलभ होने पर, अर्थात यदि किसी दूसरे की वस्तु हमारे पास है और वो सौंपने पर हमें बहुत सारा पैसा मिल रहा हो लेकिन वो फिर भी न दे रहा हो, इदम दुष्करम कर्म, ऐसा कठिन कार्य, जने यानी लोके अर्थात संसार में, शिविना विना, राजा शिवी के बिना, कह कुर्यात, कौन कर सकता है इतना कठिन कार्य, या तो राजा शिवी ने किया था या फिर चंदन दास आप कर रहे हो। राजा शिवी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों को काट कर दे दिया था, तो उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि ऐसे महान कार्य या तो राजा शिवी कर सकते हैं या फिर चंदन दास आप कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। कह चंदन दासम दृष्टुम इच्छति, चंदन दास को कौन देखना चाहता है। चाणक्य है, चाणक्य। चंदन दासस्य वाणिज्या कीदृशी आसीत, चंदन दास का व्यापार कैसा था। अखंडिता यानी बाधा रहित अर्थात बहुत अच्छा। किम दोषम उत्पादयति, कौन दोष उत्पन्न करता है। पूर्व राजपुरुष गृह जन प्रच्छादनम, पूर्व राजपुरुषों के परिवार को छिपाना। चाणक्य कम दृष्टुम इच्छति, चाणक्य किसे देखना चाहता है। चंदन दासम, चंदन दास को। कह शंकनीय भवति, कौन शंका के योग्य होता है। अत्यादरः, अत्यधिक आदर यानी अत्यधिक मान सम्मान। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। चंदन दासः कस्य गृह जनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास किसके परिवार को अपने घर में रख रहा था। चंदन दासः अमात्य राक्षसस्य गृह जनम स्वगृहे रक्षति स्म, चंदन दास मंत्री राक्षस के परिवार को अपने घर में रख रहा था। तृणानाम केन सह विरोधः अस्ति, तिनकों का विरोध किससे होता है। तृणानाम अग्निना सह विरोधः अस्ति, तिनकों का विरोध अग्नि से होता है यानी आग से होता है। पाठेस्मिन् चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता, यानी इस पाठ में चंदन दास की तुलना किससे की गई है। पाठेस्मिन् चंदन दासस्य तुलना शिविना सह कृता, इस पाठ में चंदन दास की तुलना राजा शिवी से की गई है। अगला प्रश्न है प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम के इच्छन्ति, प्रसन्न प्रजाजन से प्रत्युपकार कौन चाहते हैं। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम राजा न इच्छन्ति, अर्थात राजा लोग प्रसन्न प्रजाजन से बदले में कुछ चाहते हैं। कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्या अखंडिता, किसकी कृपा से चंदन दास का व्यापार अच्छा चल रहा था।
आर्यस्य यानी आर्य की अर्थात चाणक्यस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्या अखंडिता। चाणक्य की कृपा से चंदन दास का व्यापार बाधा रहित चल रहा था। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। शिविना विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात। राजा शिवी के बिना इस प्रकार का कठिन कार्य कौन कर सकता है? तो हम लिखेंगे केन विना यानी किसके बिना। केन विना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात, किसके बिना इस प्रकार का कठिन कार्य कोई कर सकता है। अगला है, प्राणेभ्योपि प्रियः सुहृद। प्राणों से भी प्रिय मित्र। तो प्राणों से भी प्रिय कौन? तो प्रश्न बनेगा प्राणेभ्योपि प्रियः कः। प्राणों से भी प्रिय कौन? आर्यस्य प्रसादेन मे वाणिज्या अखंडिता। आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। तो प्रश्न बनेगा कस्य प्रसादेन, किसकी कृपा से? मे वाणिज्या अखंडिता, मेरा व्यापार बाधा रहित है। अगला है, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानः प्रतिप्रियम इच्छन्ति। प्रसन्न प्रजाजन से राजा प्रत्युपकार चाहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन चाहते हैं? तो हम लिखेंगे प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः के प्रतिप्रियम इच्छन्ति। प्रसन्न प्रजाजन से कौन प्रत्युपकार चाहते हैं? तृणानाम अग्निना सह विरोधो भवति। तिनकों का अग्नि के साथ विरोध होता है। तो किन का विरोध होता है? तो प्रश्न बनेगा केशाम अग्निना सह विरोधो भवति। किन का अग्नि के साथ विरोध होता है? अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अखंडिता में वाणिज्या, मेरा व्यापार बाधा रहित है। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? अखंडिता यानी बाधा रहित होना। अगला है, पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने अस्मात् वाक्यात् अधुना इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। इस वाक्य से अधुना इस पद का समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। वो शब्द है इदानीम यानी अधुना, और इदानीम दोनों का अर्थ है अब। अगला है, आर्य किम में भयम दर्शयसि। हे आर्य, क्या मुझे भय दिखा रहे हो? अत्र आर्य इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस वाक्य में आर्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चाणक्याय, चाणक्य के लिए। अगला है, प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः। अस्मिन वाक्य कर्तरी पदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? तो उत्तर है राजानः। अगला प्रश्न है, तस्मिन समय आसीदस्मद् गृहे। उस समय हमारे घर में थे। अस्मिन वाक्य विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? समय। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। निर्देश के अनुसार संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कह अपि, कोपि, ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। प्राणेभ्यः अपि तो बनेगा प्राणेभ्योपि। सज्जोस्मि, सज्जः अस्मि। आत्मनोधिकार सदृशम तो बनेगा आत्मनः अधिकार सदृशम। अगला है, सत प्लस चित तो बनेगा सच्चित। इसी तरह से शरत प्लस चंद्रः, शरत चंद्रः। कदाचित प्लस च, कदाचित च। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तयोः पदयोः शुद्धम विकल्पम विचित्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए हुए पदों में से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है, चंदन दासेन विना इदम दुष्करम कह कुर्यात। चंदन दास के बिना इस प्रकार का कठिन कार्य कौन कर सकता है? तो ध्यान रहे, विना के योग में तृतीय विभक्ति आएगी, न कि षष्ठी विभक्ति। अगला है, गुरवे इदम वृत्तांतम निवेदयामी। गुरु के लिए अर्थात गुरु को मैं यह बात बताता हूँ। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या। आर्य की कृपा से मेरा व्यापार बाधा रहित है। अलम कलहेन, कलह करना बंद करो। अलम शब्द के साथ तृतीय विभक्ति आएगी। वीरः सिंहात बालम रक्षति। वीर बालक को शेर से बचाता है, शेर से रक्षा करता है। कुक्कुरात भीतः मम भ्राता सोपानात अपतत। कुत्ते से डरा हुआ मेरा भाई सीढ़ियों से गिर गया। तो जिससे भय हो
उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला है छात्रः आचार्यं प्रश्नं पृच्छति। छात्र आचार्य से प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न है अधो दत्त मंजूषातः समुचित विलोम पदानि गृहीत्वा लिखत। मंजूषा से उचित विलोम शब्द चुनकर लिखिए। अनादरः अनादर विलोम होगा आदरः यानी आदर अर्थात सम्मान। दोषः गुणः पूर्वम पश्चात। सत्यम असत्यम। इदानीम यानी अब इस समय। तदानीम यानी तब उस समय। अत्र यहाँ तत्र वहाँ। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पंच वाक्यानि रचयत। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। उदाहरण है निष्क्रम्य निकलकर। शिक्षिका पुस्तकालयात निष्क्रम्य कक्षाम प्रविशति। शिक्षिका पुस्तकालय से निकलकर कक्षा में प्रवेश करती है। इसी तरह से उपसृत्य यानी पास जाकर। बालकः मातरम उपसृत्य नवनीतम याचति। बालक माता के पास जाकर मक्खन मांगता है। प्रविश्य यानी प्रवेश करके। सह कक्षाम प्रविश्य श्लोकम गायति। वह कक्षा में प्रवेश करके श्लोक गाता है। द्रष्टुम देखने के लिए। अहम राफेल विमानम द्रष्टुम इच्छामि। मैं राफेल विमान देखना चाहता हूँ। इदानीम इस समय। मोहनः इदानीम गृह कार्यम करोति। मोहन इस समय गृह कार्य कर रहा है। अत्र यहाँ। अत्र सर्वे जनाः सुखिनः सन्ति। यहाँ सभी लोग सुखी हैं। ये था पाठ प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद।